हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आईसीडी में और सी पोर्ट में और टर्मिनल में क्या डिफरेंस है। तो सारी चीजें आपको इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा, आपको सारा समझाऊंगा कि टर्मिनल में और जो सी पोर्ट है और आईसीडी में कैसे हम लोग डॉक्यूमेंट्स वर्क करते हैं, और हम लोगों को अगर हम आईसीडी से शिपमेंट कर रहे हैं तो हमें डॉक्यूमेंट्स वर्क कैसे करना पड़ता है, और जो हम सी पोर्ट से और टर्मिनल से कोई शिपमेंट कर रहे हैं तो कैसे जो शिपमेंट हम लोग करते हैं। तो सारा कुछ आपको बताता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो देखिए सारा कुछ मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए हमारी जो शिपमेंट है, एक शिपमेंट है हमारी आईसीडी से, ठीक है। आईसीडी में आपको बता देता हूं जहां पे इनलाइन पोर्ट होता है, जो जमीन पे पोर्ट होता है, ठीक है। जैसे कोई भी आईसीडी, जैसे मान लीजिए नॉर्मली हम कहीं पे भी न्यू दिल्ली में रह रहे हैं, तो न्यू दिल्ली से हमें कोई शिपमेंट करिए, यहाँ पे क्या होता है, आईसीडी को बोलते हैं इंटरनेशनल कंटेनर डिपो, ठीक है। और नेक्स्ट होता है हमारा सी पोर्ट, ठीक है, सी पोर्ट। अब लोगों को एक कंफ्यूजन है कि टर्मिनल क्या होता है, तो मेरे पास एक कमेंट आया था इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो मुझे लगता है कि लोग कंफ्यूज हैं इस चीज के लिए। तो जैसे ये तो हो गया हमारा आईसीडी, ये हो गया आपका सी पोर्ट, ठीक है। अब सी पोर्ट पे ही हमारे कई सारे टर्मिनल होते हैं, ठीक है। कई सारे यहाँ पे टर्मिनल होते हैं, जैसे नवा शिवा पोर्ट है, ठीक है, नवा शिवा। यहाँ पे हमारा टर्मिनल है, जैसे आपने सुना होगा जीटीआई, एनएसएफटी, एनएसआईसीटी, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, टर्मिनल होते हैं। पोर्ट हमारा एक ही है लेकिन एक ही पोर्ट पे कई सारे टर्मिनल हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, हमें गेट इन के लिए कौन सा टर्मिनल यूज करना है, तो आपको बुकिंग में दिया होता है, फॉर्म 13 पे दिया होता है कि आपका जो कंटेनर है कहां से गेट इन होना है। तो जिस भी टर्मिनल पे ये टर्मिनल है, ठीक है, ये टर्मिनल है सारे, ठीक है, ये टर्मिनल है। तो ये हमारा क्या है कि मान लीजिए हमारा वैसल इस वाले टर्मिनल पे आ रहा है, ठीक है, नवा शिवा रहा है, लेकिन कौन से टर्मिनल पे आ रहा है, इस टर्मिनल पे। तो हमें क्या कंटेनर इस वाले टर्मिनल पे गेट इन करना है, ठीक है। अगर एनआईसीटी आ रहा है तो इस पे आना है। अब ये नहीं कि आप नवा शिवा में किसी भी टर्मिनल पे आप कंटेनर गेट इन कर देंगे। तो ये चीज आपको शिपिंग लाइन बताएगी, आपका जो कंटेनर है कौन सी टर्मिनल से आपका गेट इन होगा और कौन सी जो टर्मिनल है उससे जो आपका वेसल है उस पर लोड होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका आईसीडी। यहाँ पे क्या होता है आपका यहाँ से यहाँ तक जो हमारा कंटेनर क्या है, यहाँ से बाय रोड भी जा सकता है, ठीक है, और बाय रेल भी जा सकता है। कहाँ के लिए, यहाँ जब सी पोर्ट पे लोड होने के लिए। तो ये हमारा एक कस्टम पॉइंट है, ये कस्टम पॉइंट है जहां पे आपका कस्टम क्लियरेंस करवा सकते हैं। तो आपको यहाँ सी पोर्ट पे कस्टम क्लियरेंस नहीं करवानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट फैक्ट्री से, मान लीजिए आप डायरेक्ट फैक्ट्री से भेज रहे हैं, फैक्ट्री से भेज रहे हैं कहां पे, सीधा सी पोर्ट, तो आपको यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस करवानी पड़ सकती है, ठीक है। तो यही है, अगर आप डायरेक्ट, इसमें समझाने का मेरा मतलब यही है कि अगर आप आईसीडी से कोई भी शिपमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लियरेंस करवा सकते हैं, और बाय रोड और बाय रेल क्लियरेंस होने के बाद ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब बाई चांस अगर आप फैक्ट्री से डायरेक्ट यहाँ पे भेज रहे हैं, ठीक है, चाहे आईसी मतलब आपके आईसीडी के पास फैक्ट्री है, तो आप अगर बाय रोड यहाँ भेज रहे हैं, ठीक है, तो आपका ये यहाँ पे क्लियरेंस होगा, ठीक है, यहाँ पे क्लियरेंस होगा। तो हमें डॉक्यूमेंट्स वर्क क्या है, हम यहाँ भेज रहे हैं तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन वर्क हम लोग को यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। सारा कुछ हमें जितना भी हमारा डॉक्यूमेंट्स है, जैसे वीजीएम, एसआई, शिपिंग बिल, मतलब यहाँ पे हमें सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स वर्क यहाँ करना पड़ेगा। और हम यहाँ से कंटेनर भेज रहे हैं, ठीक है, यहाँ से पिक किया तो हम लोगों को यहाँ से जितना भी डॉक्यूमेंट्स वर्क है यहाँ तक हमें टाइम मिल जाता है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा जब तक हमारे पास टाइम मिल जाता है हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, ठीक है। तो वैसे टाइम हमारे पास यहाँ पे भी होता है, कट ऑफ टाइमिंग वगैरह आपको मैं कल जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं एक बुकिंग कॉपी लेके आपको सारा कुछ बताऊंगा कि हम लोग को, जैसे हमारा उसके अंदर ईटीडी है तो हम लोग को कैसे हम लोगों को आगे मैनेज करना है शिपमेंट। तो वो सारा कुछ आपको मैं नेक्स्ट वाली जो कल आने वाली वीडियो है उसके अंदर आपको बताऊंगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा टर्मिनल और सी पोर्ट और आईसीडी का, ठीक है, सी पोर्ट, टर्मिनल, आईसीडी। ये चीज आपको जो कंफ्यूज कर रही थी ये चीज थी। आईसीडी हो गया आपका जहां पे जैसे नॉर्मल आप रह रहे हैं कहीं न्यू दिल्ली में या फिर अहमदाबाद में, तो वहां पे जो भी कस्टम का जो पोर्ट होता है जिसे बोलते हैं आईसीडी, इसे बोलते हैं हम इंटरनेशनल कंटेनर डिपो, ठीक है, जो आपका नॉर्मल
आपका जैसे नियर बाय किसी भी फैक्ट्री के पास है, मतलब सी पोर्ट के अलावा, ठीक है। तो इसका ये यहाँ पे सी पोर्ट नहीं होता, ये होता है आपका सी पोर्ट, ठीक है। तो इसको आप सी पोर्ट बोलेंगे और इसे आईसीडी बोलेंगे। और टर्मिनल किसे बोलेंगे? जो इसके आसपास जहां से आप कंटेनर गेट इन कर रहे हैं, ठीक है। जिस पोर्ट पे आपका मान लीजिए 3-4 वैसल आ रहे हैं, एक जीटीआई पे आ रहा है, एक एनआईसीटी पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको कंटेनर क्या आपको शिपिंग लाइन से पूछ लेना, उसके बाद कंटेनर गेट इन कराना है। तो ये जरूरी नहीं कि मतलब आपका जो टर्मिनल है वो अलग, मतलब उसका अगर टर्मिनल चेंज है तो आपका पोर्ट भी चेंज हो जाएगा। नवा शिवा है, नवा शिवा में 4-5 टर्मिनल है, तो आप वहां पे कंटेनर गेट इन करा सकते हैं, जो भी शिपिंग लाइन ने आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको समझना जरूरी था आपके लिए, क्योंकि मेरे पास लोगों को जो मैं कमेंट देख रहा था उसके हिसाब से मेरे को ये वीडियो बनाना जरूरी था। तो शायद अब आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि हमारे नई नई वीडियो अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।